नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वह भी डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में। और आप सर्च कर रहे हैं ऐसे फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट को जहां पर आपको कोई भी फीस और ना ही कोई कमीशन देना पड़े और ना ही आपका कोई भी एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस लगे। और जब भी आप म्यूचुअल फंड को सेल करें तब भी वहां पर आपसे कोई भी चार्जेस ना ले। तो ये सब लेकर आ चुका है आपके लिए धन। जी हाँ, हाल ही में धन ने अपना म्यूचुअल फंड सेक्शन लॉन्च किया है और इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं धन अकाउंट के साथ और धन अकाउंट के कुछ अमेजिंग फीचर्स। तो इस वीडियो के अंदर आपको डिटेल्स में समझाने वाला हूं, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। और धन म्यूचुअल फंड का एक्सेस पाने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर आप अपना फ्री में अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको धन ऐप को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पर हम म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ चुके हैं। यहाँ पर आपको सबसे ऊपर सर्च का ऑप्शन देखने को मिलता है। यहाँ पर आप डायरेक्ट किसी भी म्यूचुअल फंड को सर्च करके ऐड कर सकते हैं। जस्ट एग्जांपल यहाँ पर मैं HDFC लिखूंगा तो HDFC के जितने भी फंड्स रहेंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आपको जो सा फंड सर्च करना है आप यहाँ पर कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको म्यूचुअल फंड्स का पोर्टफोलियो देखने को मिलता है। इसके नीचे प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट और करंट वैल्यू देखने को मिल जाती है। जीरो इसलिए शो कर रही है क्योंकि अभी तक हमने कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, लेकिन हम आगे जाके करने वाले हैं, तो वीडियो के साथ आपको बने रहना है। इसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है इन्वेस्ट इन डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। यहाँ पर आप धन के साथ डायरेक्ट म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यहाँ पर आपको कोई भी कमीशन नहीं देना होता है। इसके अलावा यहाँ पर आपको कोई एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी नहीं देना होता है और यहाँ पर आपका धन में कोई भी म्यूचुअल फंड पे DP चार्जेस भी नहीं लगता है। यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। हाई रिटर्न, इंडेक्स फंड, टॉप रेटेड स्कीम, लिक्विड फंड, इन्वेस्ट विथ 500 और लार्ज कैप। तो यहाँ पर मैं हाई रिटर्न्स पे जब क्लिक करूंगा तो जितने भी हाई रिटर्न्स वाले फंड है इक्विटी में यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको अलग अलग कैप वाइज भी देखने को मिल जाएंगे, जैसे लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप फंड्स। इसके अलावा यहाँ पर आपको फोकस, सेक्टोरल, थीमेटिक और लास्ट है इंटरनेशनल फंड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि टैक्स सेवर फंड वाले देखें तो आपको इक्विटी की जगह टैक्स सेवर पे को सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर जितने भी टैक्स सेवर वाले फंड्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। और यदि आपको हाइब्रिड सिलेक्ट करना है तो हाइब्रिड में यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे बैलेंस्ड, आर्बिटाज, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और लास्ट में यहाँ पर आपको डेप्ट फंड्स भी देखने को मिल जाते हैं। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर भी आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे लिक्विड, ओवरनाइट, गिल्ट, मनी मार्केट, कॉर्पोरेट बॉन्ड, डायनामिक बॉन्ड, अल्ट्रा शॉर्ट ड्यूरेशन, लो ड्यूरेशन, इसके अलावा क्रेडिट रिस्क और लास्ट में फोल्टर वाले फंड्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि टॉप रेटेड स्कीम्स वाले फंड में आप इन्वेस्ट करें तो जब इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको जितने भी टॉप रेटेड स्कीम्स फंड हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, लार्ज कैप, फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। तो यहाँ से आप अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है इन्वेस्ट इन आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड। तो यहाँ पर जितने भी आउट परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं यहाँ पर आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। अभी निफ्टी 50 यहाँ पर सिलेक्ट है और इसकी जो ईयर्स है 3 ईयर्स का यहाँ पर आपको परसेंटेज रिटर्न देखने को मिल रहे हैं। यदि आप बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर आप सेंसेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर निफ्टी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से आप सारा कुछ अपने हिसाब से फिल्टर कर सकते हैं और बड़ी आसानी से पता कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सा फंड बेस्ट है और कौन से फंड ने कितने रिटर्न दे रखे हैं और उनकी क्या रेटिंग्स है। इसके अलावा यहाँ पर डिस्कवर बाय कैटेगरीज, यहाँ पर मैंने आपको 4 कैटेगरीज बताई थी, इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड और डेब्ट। यहाँ पर आपको 1000 से ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स देखने को मिल जाते हैं धन में। और यदि आपको AMC वाइज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना आसान लगता है तो यहाँ पर आप व्यू ऑल AMC ऑन धन पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जितने भी AMC है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। अभी हम SBI म्यूचुअल फंड AMC पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ SBI के जितने भी AMC फंड्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। इसमें भी यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, इक्विटी, टैक्स सेवर, हाइब्रिड और डेब्ट। जैसे स्टॉक्स में IPO आते हैं उसी प्रकार म्यूचुअल फंड में आते हैं NFO यानी न्यू फंड ऑफरिंग। जो भी करेंट में लाइव रहेगा NFO यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। जब आप व्यू ऑल NFO पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सारे NFO देखने को मिल जाएंगे। यदि आप चाहते हैं अप्लाई करना तो यहाँ पर आपको अप्लाई नाउ का बटन देखने को मिलता है, इससे आप डायरेक्ट NFO में अप्लाई कर सकते हैं।
अब बात करेंगे कि यहाँ पर आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं एसआईपी। यदि आपका बजट कम है तो यहाँ पर आप 100 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं और 500 रुपये से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं। यदि आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप जब स्टार्टिंग फ्रॉम 100 रुपीज़ पर मंथ इस पर जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको वो फंड शो करेंगे जिसमें आप 100 रुपीज़ से भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। तो ये सारे वो फंड्स हैं जिसमें आप 100 रुपये से एसआईपी शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट दिखाई दे रहा है जो कि है 100। इसके अलावा यहाँ पर आपको रिटर्न्स भी इनके देखने को मिल जाते हैं और इनके जो अलग अलग कैप है, फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप, यहाँ से आप अपने हिसाब से सिलेक्ट भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको किसी फंड की डिटेल्स चेक करना है तो यहाँ पर आप किसी फंड को सिलेक्ट करेंगे तो उसके सारी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। अभी हम HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ओवरव्यू में उसने कितना % रिटर्न दिया है यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर 196% रिटर्न दिया है। पास में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है आउट परफॉर्मर्स, यानी इस फंड ने जिस स्टॉक में पैसा लगाया तो उसमें सबसे बेस्ट स्टॉक कौन से जिसने सबसे ज़्यादा रिटर्न दिया है, तो वो लिस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। इसके पास में आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है होल्डिंग्स, यानी इस फंड ने कौन कौन से स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कितना % किस स्टॉक में लगा रखा है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। तो सारी लिस्ट यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर इनके कौन कौन से सेक्टर्स में इन्होंने पैसा लगा रखा है वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। वापस आ जाते ओवरव्यू में। अब यहाँ पर आपको नीचे रेटिंग देखने को मिलती है कि एक्सपर्ट द्वारा इनको कितनी रेटिंग दी गई है इस फंड को। तो यहाँ पर आपको 5 स्टार रेटिंग देखने को मिल रही है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है कि आपका पैसा कितने महीनों में डबल होता दिए आप इस फंड्स में इन्वेस्टमेंट करते। तो यहाँ पर आपको 32 मंथ में आपका पैसा डबल हो जाता यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते। ये फंड मैं आपको कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ। जब भी आप अपना फंड सिलेक्ट करें तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपको डिटेल्स में समझा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है फंड परफॉर्मेंस। यदि आप सेविंग अकाउंट में पैसा डालते हैं तो यहाँ पर आपको ओनली रिटर्न मिलता 3.5% का, एफडी मिलता 6.5% का, और यदि आप रेगुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ पर आपको मिलता 8% का, और यदि आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट करते तो यहाँ आपको मिल रहा है 24% का। तो इससे यहाँ पर आपको आइडिया लग रहा है कि सबसे ज़्यादा रिटर्न कहाँ पर आपको मिल रहा है। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे रिटर्न कैलकुलेटर देखने को मिलता है। यदि आप 10,000 रुपये से एसआईपी करते 5 साल पहले तो उसकी करंट वैल्यू क्या रहती, कितना % रिटर्न मिलता, यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपको स्कीम के स्नैपशॉट देखने को मिल जाते हैं। मिनिमम इन्वेस्टमेंट एसआईपी यहाँ पर आप 100 रुपीज़ से कर सकते हैं। मिनिमम लमसम अमाउंट है वो भी 100 रुपीज़ है। इसके बाद यहाँ पर आपको इसका AUM देखने को मिल जाता है जो कि 56,000 करोड़ समथिंग। इसके बाद यहाँ पर आपको एक्सपेंसेस रेशियो देखने को मिल जाता है। फंड मैनेजर्स की यहाँ पर आपको डिटेल देखने को मिल जाती है। इसके बाद यहाँ पर आपको HDFC का MCA इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाता है, और लास्ट में यहाँ पर आपको देखने को मिलता है रिस्क ओ मीटर, यानी कितना रिस्क है। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है वेरी हाई। तो ये सारा कुछ समझ सकते हैं बड़ी आसानी से यहाँ पर आप धन ऐप की मदद से। यहाँ पर मैं आपको एक इन्वेस्टमेंट करके दिखाने वाला हूँ ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कैसे यहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्वांट फ्लेक्सी के फंड डायरेक्ट में इन्वेस्टमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ये कोई आपको रिकमेंडेशन नहीं है कि आपको इसी फंड में इन्वेस्टमेंट करना है, ये ओनली आपको एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपको समझा रहा हूँ। आप अपनी खुद की रिसर्च करके किसी में इन्वेस्टमेंट करें। तो इन्वेस्ट नाउ पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, SIP और वन टाइम। SIP का मतलब होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। तो यहाँ पर आपको इन्वेस्टमेंट अमाउंट पूछा जा रहा है कि आप हर मंथ कितने अमाउंट की SIP करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से इन्वेस्टमेंट अमाउंट डाल दीजिए। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे पूछा जा रहा है SIP डेट, यानी आपके बैंक अकाउंट से वो अमाउंट कब कटेगा वो डेट आपसे पूछी जा रही है। यदि आपका कोई पसंदीदा दिन है तो वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, और यदि आपकी किसी दिन सैलरी आती है तो वो दिन भी यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके पास में आपको ऑप्शन देखने को मिलता है वन टाइम, यानी आप लमसम अमाउंट एक ही बार में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। यानी आपको कोई मंथली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। यहाँ पर आप जितना अमाउंट एक साथ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आपको वो डाल देना है, और नीचे इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको बताने के लिए लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ, वो भी 1000। तो यहाँ पर मैंने 1000 डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे इन्वेस्ट नाउ वाले बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, वो OTP यहाँ पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पर आपको नीचे कंफर्म विथ OTP पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो पेमेंट है वो किसके थ्रू करेंगे, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट आपके बैंक के थ्रू भी कर सकते हैं और UPI ऐप्स के माध्यम से भी कर सकते हैं। तो हम UPI ऐप के माध्यम से यानी फ़ोन पे के थ्रू करेंगे। तो इसको सिलेक्ट करके नीचे मेक इन्वेस्टमेंट
1000 को इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे फ़ोनपे पे। इसके बाद यहाँ पर आपका जो अमाउंट है ये आपको पे कर देना है किसी भी यूपीआई ऐप के थ्रू। तो यहाँ पर हम फ़ोनपे पे रीडायरेक्ट हो चुके हैं और यहाँ पर ये जो हमारा पेमेंट है 1000 का, इसे पे कर देंगे और यहाँ पर हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब यहाँ पर आपको इंतज़ार करना है, अवेटिंग कंफर्मेशन। यहाँ पर आपको कुछ देर बाद कंफर्मेशन देखने को मिल जाएगा और यहाँ पर हम कुछ घंटों बाद वापस से म्यूचुअल फंड वाले सेक्शन में आ जाते हैं। यहाँ पर आपको नीचे नीचे आ जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलता है मैनेज म्यूचुअल फंड अकाउंट। इसमें आपको ऑल ऑर्डर्स पे जब आप क्लिक करेंगे तो जो आपका ऑर्डर्स रहेगा उसकी डिटेल्स यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। तो हमारा जो क्वांट टेक्स प्लान डायरेक्ट ग्रोथ प्लान है, इस पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको नीचे ऑप्शन देखने को मिलता है व्यू डिटेल्स। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको ऊपर ऊपर देखने को मिलेगा ऑर्डर प्लेस्ड सक्सेसफुली, यानी हमारा जो ऑर्डर है वो प्लेस्ड हो चुका है सक्सेसफुली। अब यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिलता है ट्रांजैक्शन स्टेटस, यानी आपका जो पेमेंट है उसका इन्वेस्टमेंट कंफर्मेशन और आपको कब तक यूनिट्स अलॉटेड होगी उसकी डेट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाती है। अब वापस आ जाते हैं बैक, तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन और देखने को मिलता है। पहला है स्टेटमेंट, तो यहाँ पर आप अपने स्टेटमेंट देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलता है बैंक एंड पेमेंट। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यदि आप एसआईपी करते हैं तो यहाँ से आप ऑटो पे भी लिंक कर सकते हैं, यानी आपका जो बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक पेमेंट है वो डिडक्ट हो जाए, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। इसके अलावा लास्ट ऑप्शन है यहाँ पर यूर बुक मार्क्स, यानी यदि आपको कोई फंड पसंद आ रहा है तो उसे आप सेव कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको डेमो करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हम आदित्य बिरला पे क्लिक करेंगे और ऊपर ऊपर यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये सेव हो जाएगा, यानी आप अपने बुक मार्क्स में इसे देख सकेंगे। तो यहाँ पर हम इसे बुक मार्क में देखेंगे तो यहाँ पर आपको आदित्य बिरला शो करने लगा है। तो इस प्रकार यहाँ से आप धन की ऐप की मदद से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं बड़ी आसानी से। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा धन का, वहाँ से जाकर आप अपना अकाउंट फ्री में ओपन कर सकते हैं।